आज सेक्शन बी आपको समझाएंगे हम। सेक्शन बी में क्या आएगा? सेक्शन बी आपका ये कॉपी पर रहता है, ठीक है। ये आपको कॉपी पर इसके सारे क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे। और सेक्शन ए आपका वो मार्कशीट पे रहता है, ठीक सब। तो सेक्शन बी में सबसे पहला पैसेज है। पैसेज में आपको 2 या 3 क्वेश्चन मिलेंगे जो पैसेज में मिल जाएंगे, और अच्छी तरीके से ढूंढ के करना उनको। हर इसका आंसर आपको पैसेज में मिल जाएगा, ठीक। लेकिन 1 या 2 ऐसे होंगे जो टाइटल पूछेगा कि इस कहानी का पैसेज का हम टाइटल क्या बनाएंगे, या फिर पूछेगा कोई मीनिंग दे देगा, इसका अपोजिट बताइए मीनिंग का, या उसका अर्थ पूछेगा, ठीक। तो ये पैसेज। फिर अगला है लेटर एप्लीकेशन। लेटर 3 लेटर तैयार कर लीजिए और 3 एप्लीकेशन तैयार कर लीजिए जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो, जो ज्यादा पूछे जाते हो, ठीक। जैसे चेयरमैन पर, ठीक, न्यूज एडिटर पर, प्रिंसिपल पर, इवनिंग गेम पर, ठीक। 3 याद कर लीजिए, कोई ना कोई फंसेंगे इनमें से। फिर आर्टिकल एक आएगा आपका, ठीक। आर्टिकल जितने वर्ड में बताया उतने वर्ड में आपको लिखना है, मतलब उसका आपको उसकी एक रेंज बना के चलना है। 100 वर्ड बोले या 150 वर्ड बोले, 120 वर्ड बोले, उसी हिसाब से आपको लिखना है, ठीक। फिर है इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच वहां कई भी प्रकार से आ सकता है। इंट्रोगेटिव आ सकता है, असर्टिव आ सकता है, ठीक, इंपरेटिव आ सकता है, किसी भी प्रकार का आ सकता है, WS टाइप भी आ सकता है। तो उसके लिए आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट के नियम पढ़ने पड़ेंगे। तो इसका एक हमने सिंपल लिखा है एकदम, ठीक है। तो ये ऐसे बनेगा, माई फ्रेंड, ठीक, माई फ्रेंड सेड, कामा इन्वर्ट कामा हटाएंगे तो क्या लगाएंगे? डेट, ठीक है। बाकी सब यही रहेगा। लव इज ब्लाइंड। क्योंकि ये ट्रू सेंटेंस है ना, ट्रू सेंटेंस कभी बदलता नहीं। जो सत्य बात होती है वो बदलते नहीं है। या फिर दे देगा 2 and 2 make 4। ट्रू सेंटेंस भी आ सकता है, ध्यान रखना। सबसे पहले मैं इसका ट्रांसलेशन भी कर लेना है। हो सकता है कहीं ऐसा तो नहीं दिया जो सत्य है और तुम जा रहे हो बदलते बदलते जा रहे हो, बदल दिया, इसका क्या कर दिया? बात कर दिया, हो गया आपका मोए मोए, गलत, ठीक। तो ध्यान रखना, इसका ट्रांसलेशन भी करके देख लेना परीक्षा में एक बार, कहीं ऐसा तो नहीं है ट्रू लाइन दे रखी है वो नो चेंजिंग, नहीं बदलेगा, ठीक। फिर है पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस यहां पर हमने हु वाला दिया है, हु टार्टिव इंग्लिश, सॉरी हु टार्टिव फिजिक्स, ठीक। आपको भौतिक कौन पढ़ाता है, भौतिक विज्ञान कौन पढ़ाता है? तो हु वाले जो सेंटेंस होते हैं उससे ऐसे इस प्रकार से बनेंगे, बाय हुम हम पहले कर देंगे, बाय हुम हम पहले ही कर देंगे। फिर यहां से हम उठाएंगे क्या? यू उठाएंगे या फिजिक्स उठाएंगे, इस पे डिपेंड करता है। देखिए यू उठाएंगे तो सिंगुलर रहेगा, सॉरी प्लूरल। यू उठाएंगे तो प्लूरल रहेगा और फिजिक्स उठाएंगे तो सिंगुलर होगा। और पहचानना चाहिए कि टाट ये सेकंड फॉर्म है, यानी कि पास्ट में पहुंच गया तो लगेगा बाज या बेयर। अब आप उठा क्या रहे हैं? यू उठाएंगे तो इधर लगाएंगे वेयर, क्या लगाएंगे? वेयर। अगर आप फिजिक्स उठाएंगे तो क्या लगाएंगे? बाज। अच्छा मान लीजिए हम यू उठा रहे हैं तो यू के लिए लगाएंगे वेयर, वेयर यू, वेयर यू टाट, टाट का टाट कर देंगे, वेयर यू टाट। अच्छा यू उठाया था, क्या छूट गया? फिजिक्स, तो फिजिक्स को फिजिक्स की जगह रखेंगे, ठीक। बन गया सेंटेंस ये भी, ठीक। अब दूसरा देखिए पंचुएट। पंचुएट को बहुत हिसाब से आप समझिएगा। पंचुएट आपका 2 नंबर आपके एक तरीके से कंप्लीट हो जाएंगे। बहुत ध्यान से देखिए, पंचुएट बताने जा रहे हैं। पंचुएट में क्या होता है कि पंचुएट में कोई मीनिंग गलत नहीं होती है, कोई स्पेलिंग गलत नहीं होती है, कोई भी सेंटेंस रीअरेंज के लिए नहीं बोलता है, सेंटेंस इधर उधर नहीं होता, सब एकदम व्यवस्थित होता है। बस इसके लिखने का तरीका गलत होता है, मतलब इसकी राइटिंग स्किल गलत होती है। हमें पंचुएट में सेंटेंस की राइटिंग स्किल सही करनी पड़ती है। अब जैसे आपको पता है सेंटेंस का पहला अक्षर कैसा बनता है? बड़ा। यहां पर बना है छोटा, तो हमें एच कैसी बना देनी है? बड़ी। फिर यहाँ पे ये सेट टू वाला आया, सॉरी यहाँ पे सेट टू होगा, सेट टू वाला आया है, यानी कि ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ध्यान रखना, परीक्षा में अगर सेट टू वाला आ जाए, सेट आ जाए या सेट टू वाला आ जाए तो समझिए वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का है। अब दूसरी बात ये, कहीं कहीं पे सेट के बाद में टू नहीं देता है तो कामा इन्वर्टेड कामा यहीं से लगा देंगे, सेट के बाद में लगा देंगे तुरंत, ठीक। जब सूट टू नहीं दे रखा होगा तो सेट के बाद में तुरंत कामा इन्वर्टेड कामा बिगिन कर देंगे। और लेकिन अगर टू दे रखा होगा तो फिर इसके बाद में जो भी दे रखा होगा रिपोर्टिव स्पीच में जो ऑब्जेक्ट होगा, रिपोर्टिव स्पीच में
यहां पर लगाएंगे फिर। ठीक, अब यहां से नया सेंटेंस शुरू हुआ है, दूसरा भाई नया सेंटेंस शुरू हुआ है इन्वर्टेड कामा वाला। अब यहां इसका भी पहला अक्षर कैसा होना चाहिए? बड़ा। डी बड़ी है ना, डी छोटी तरह की, बड़ी हमें बनानी है। ठीक है, डू यू लाइक मी। अच्छा, कर्ता से पहले सहायक क्रिया आ गई है, कर्ता से पहले सहायक क्रिया आई है, तो इसका मतलब जो इंट्रोगेटिव है, तो यहां पे क्या लगाएंगे हम? क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और अब करेंगे इन्वर्टेड कामा क्लोज। फिर से बता रहे हैं, एक बार ध्यान रखना, अगर कोई सेंटेंस पंक्चुएशन में सेड वाला है तो वो कामा इन्वर्टेड कामा चिन्ह लगाने पड़ेंगे आपको। ठीक, अगर सेड दे रखा है, केवल सेड है, तो सेड के बाद में ही कामा इन्वर्टेड कामा मार्क लगा देंगे। अगर सेड के बाद में टू दे रखा है तो पूरी रिपोर्टेड स्पीच ध्यान रखेंगे कहां तक है, फिर कामा इन्वर्टेड कामा लगाएंगे और जहां से कामा इन्वर्टेड कामा लगेगा उसका सेंटेंस का पहला अक्षर कैसा बनेगा? बड़ा, क्योंकि भाई नया सेंटेंस शुरू हो रहा है वहां से, जब नया सेंटेंस शुरू हो रहा है तो उसका पहला अक्षर बड़ा रहेगा। ठीक, डू यू लाइक मी और क्वेश्चन मार्क। ठीक, फिर है फोर लाइन, सॉरी, स्टोरी इंटू हिंदी इंटू इंग्लिश, स्टोरी इंटू इंग्लिश। एक स्टोरी आएगी, उसको आपको ट्रांसलेट करना पड़ेगा इंटू इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश में। ठीक, अब इसका क्या होता है, जैसे मान लिया जिन बच्चों की ग्रामर अच्छी है वो स्टोरी पूरी पूरी सही बना ले जाते हैं, जिन बच्चों की ग्रामर अच्छी है पूरी पूरी स्टोरी सही बना ले जाते हैं। लेकिन तब भी कभी कभी ऐसा होता है, कुछ मीनिंग ऐसी आ जाती हैं हमें वो पता नहीं होती, कुछ मीनिंग ऐसी आ जाती है हमें वो पता नहीं होती, तो उसमें कंफ्यूज हो जाते हो। तो फिलहाल वहां पर क्या करते हैं, एक मीनिंग या दो मीनिंग के लिए बोर्ड से छूट दी जाती है, बोर्ड से छूट दी जाती है कि अगर एक या दो मीनिंग आपको नहीं आती है उसको आप स्पेलिंग में कन्वर्ट करके तिरछे अक्षरों में लिख दीजिए या फिर उसको अंडरलाइन करके लिख दीजिए। जैसे मानिए आपने कोई स्टोरी बनाई, उस स्टोरी में कोई ऐसी मीनिंग आ गई आपको नहीं पता है, उसकी इंग्लिश आपको नहीं पता है, तो आप क्या करेंगे, आप उसको स्पेलिंग में कन्वर्ट करके लिख देंगे और उसके नीचे काले पेन से या नीले पेन से अंडरलाइन कर देंगे। ठीक, आपके नंबर नहीं कटेंगे, फुल नंबर मिलेंगे। अच्छा, जो बच्चे बहुत ही कमजोर हैं वो क्या करते हैं, स्टोरी उनके बस की नहीं होती, वो कहते हैं छोड़ दे, हटो, नहीं बना पाएंगे। लेकिन तब भी अगर आपको जितना हो सके उतनी आप उल्टी टेढ़ी कैसी भी बन पाए स्टोरी आप बना देना। नंबर दिए जाते हैं, मान लिया आधे नंबर दिए जाएंगे, आधे से 2 नंबर दिए जाएंगे, अरे 1 नंबर दिया जाएगा, कुछ तो दिया जाएगा ना नंबर। जब स्टोरी बनाओगे ही नहीं तो कहां से नंबर दिया जाएगा। ठीक, तो ये रही स्टोरी की बात। ठीक, फिर बात करते हैं 4 लाइन पोएम। आपको 4 लाइन पोएम तैयार करनी है, 4 लाइन पोएम तैयार करनी है। और ये भी ध्यान रखना है, पोएम ऐसी लिखी जाती है परीक्षा में जो पेपर में ना आई हो, तो इसीलिए हम आपको एक सलाह दे रहे हैं भैया, 4 लाइन की जगह 8 लाइन तैयार कर लेना। 8 लाइन इसलिए, अगर मान लिया 4 लाइन अगर फंस गई, ठीक, 4 लाइन अगर फंस गई, जैसे आपने दबे क्रो आज किया, ठीक, सुक डाउन द ट्री तैयार किया, हो सकता है वही आ गया पेपर में, फिर क्या करोगे, प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो इसीलिए 8 लाइन की आप तैयार करेंगे, 4 लाइन सेफ रहेंगी। पता लगा आप 4 लाइन तैयार करके गए और वही आ गई, फिर तो मोई मोई हो गया फिर आपका दोबारा। ठीक, फिर से देखो सेंट्रल आइडिया, आप देखो, अब सेंट्रल आइडिया हमने 3 लिखे हैं, बहुत ज्यादा पॉपुलर है, इनमें से कोई ना कोई फंसेंगे आपको। ठीक है, पहला है फायर एंड आइस, दूसरा है एमेंडा, दूसरा है एमेंडा, फिर अगला है ए टाइगर इन द जू, तीनों तैयार कर लीजिएगा। ठीक, फिर है प्रोज पोट्री सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आपको मिलेंगे कुछ। ठीक, प्रोज पोट्री सप्लीमेंट्री क्वेश्चन मिलेंगे। फिलहाल ये प्रोज पोट्री सप्लीमेंट्री का बेस तो क्वेश्चन तो आपको 1 साल से तैयार कराए जा रहे होंगे, वो अपने तैयार करना, रिवाइज करना अपने। ठीक, फिर से देखिए एक बार, सेक्शन बी आपको लिखना पड़ेगा कॉपी पर। ठीक, और पैसेज आएंगे, 2-3 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपको मिल जाएंगे पैसेज में, और बहुत एकदम सटीक आंसर उनके लिखना, एकदम क्लियर भाषा में। ठीक है, और एक ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें टाइटल पूछ देगा, बताइए पैसेज का टाइटल क्या रखेंगे। पैसेज का टाइटल अपने हिसाब से रखना, सेंस से होना चाहिए, ये नहीं सेंसलेस नहीं होना चाहिए, सेंसफुल होना चाहिए। ठीक है, उसका कोई अर्थ निकलता हो अकॉर्डिंग टू पैसेज ही कोई टाइटल नाम रखना। जैसे हमने आपको कोई कहानी सुनाई, अब उस कहानी का नाम नहीं मैंने रखा, अब आपको नाम रखना है उस कहानी का नाम क्या हो सकता है। टाइटल भी पूछ सकता है या फिर उससे कोई अपोजिट भी पूछ सकता है, कोई ऐसी मीनिंग बोलेगा उसका आपको जो है अर्थ बताना पड़ेगा। ठीक है, लेटर 3 तैयार कर लेना, 3 एप्लीकेशन 3 लेटर,
कोई ना कोई फंसेंगे। फिर आर्टिकल जितने वर्ड में पूछे उतने रेंज में लिखना, ठीक है। फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोई भी पूछ सकता है, हमने तो यहाँ पे ये लिखा है, ठीक है। पैसिव वॉइस भी किसी प्रकार का आ सकता है, हो सकता है हु वाला आ जाए, वेरी गुड। फिर पंचुएट को ध्यान रखना भैया, पंचुएट में फिर बता रहे हैं आपको, रिवाइज करना है। पंचुएट में राइटिंग स्किल गलत होती है, हमें इसके लिखने का रवैया सही करना होता है, इसका लिखने का तरीका गलत होता है, इसको तरीके को सही करना है। सबसे पहले देखिएगा सेड है तो कामा इन्वर्टेड कामा ए से शुरू कर देंगे, अगर सेड के बाद में टू लगा है तो पूरी रिपोर्टेड स्पीड ध्यान रखना, फिर लगेगा। और जहां से इन्वर्टेड कामा लगेगा उसका पहला अक्षर कैसा बनेगा, बड़ा, जब नया सेंटेंस शुरू हो रहा है। फिर स्टोरी इनटू इंग्लिश, स्टोरी में एक मीनिंग जो है, एक मीनिंग की छूट दी जाती है, एक या दो मीनिंग की छूट दी जाती है। अगर बच्चों को नहीं पता है तो वो स्पेलिंग में चेंज करके कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। लेकिन एक ध्यान रखना, ये नहीं कि पूरी स्टोरी ही स्पेलिंग में चेंज करके लिख दो, तब काट दी जाएगी, ठीक। फिर है 4 लाइन पोएम तैयार कर लेना, 4 लाइन आती है 8 लाइन तैयार कर लेना आप, ठीक है। फिर ये सेंट्रल आइडिया, फायर एंड आइस, एमेंडा, ए टाइगर इन द जू, तीनों पे तैयार करना, कौन को फंसेगा आपको, ठीक। दैट्स ऑल।